हेमंत भाई, आपसे एक सवाल है, फिर मैं आऊंगा, एक आखिरी सवाल आऊंगा सर अनिल जी के पास लेकर के। आपसे ये सवाल है कि ये सर्वे वाले इस तरह का सर्वे जो है निकालते हैं, फिर कल दूसरा सर्वे निकाल देंगे। कोई इसका वैज्ञानिक तरीका होता होगा, या फेवर करते हैं, या कुछ लोगों के पास जाते हैं करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं, और सर्वे कितना विश्वसनीय आप मानते देखिए, ये सर्वे निश्चित रूप से एक साइंटिफिक मेथड है, लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति स्थिति पैदा हो गई हुई है, उसमें अब वो भरोसा ये नहीं रह गया है कि कितना क्रेडेंशियल है। उसमें ये है कि किसने निवेश किया है पैसा, कौन करवा रहा है। ये सारी हिडन चीजें हैं जिसको लेकर के आप कुछ कह नहीं सकते हैं पक्के तौर पर कि आखिरकार ये एक हो कैसे रहा है। ये लेकिन ये पक्का है कि ये एक अविश्वसनीय मामला मामला सामने आया है इस सर्वे के जरिए। और जब आपने देखा 2019 के चुनाव में कि इन तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद, 2018 में जीत के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ देश में दोबारा सत्ता में आ गई। क्या हुआ था? पुलवामा हुआ। पुलवामा के बारे में बाद में सारी चीजें आई। अब जो उनके लोग थे उन्होंने कहना शुरू किया, मलिक साहब ने कहना शुरू किया। तो ये चीजें किस लेवल पर जाकर ऑपरेट हो रही है, संदेह के बादल इस पर हैं, संदेह की सुई उधर जा रही है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये सर्वे आ गया तो इसको पक्का मान लिया जाए कि ऐसा ही कुछ होगा। ये वहां के दो लोग हम लोग के डिबेट में शामिल है, अनिल भाई हैं, सैनी साहब हैं, और ये जो बता रहे हैं उसको ग्राउंड रियलिटी माना जाना चाहिए और सर्वे को माना जाना चाहिए कि वो संदेह के दायरे में है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि आप हिटलर को याद कीजिए, वो हिटलर ने अपने हाथ से कितने लोगों की हत्या की थी। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था जमीन तक कि मारने वाले लोग ऐसे ही गांव घर में सब तैयार हो गए थे यहूदियों को मारने के लिए। तो यहां जो हम और वे का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव में इनके लिए सोशल मीडिया मैनेज करने वाले लोग, इनकी ट्रोल आर्मी भी है, इनके लिए लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से एक ऐसा जमात खड़ा हो गया हुआ है जो इनके झूठ को मल्टीप्लाई करता रहता है। वो मशीनरी दूसरी पार्टी के पास आज की तारीख में नहीं है। ये बड़ा अंतर है जो किसी भी झूठ को लगातार मल्टीप्लाई करके उसको सच की तरह दिखाना शुरू कर देता है। तो बीजेपी आरएसएस इसमें माहिर है, और जाहिर सी बात है कि जो राजस्थान में दिखाई दे रहा है, मैं तो मानता हूं कि जो भी उनके सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर के स्कीम्स है वो बहुप्रचारित है और उसकी प्रशंसा भी होती रही, कहीं बहुत अधिक आलोचना नहीं होती रही है। एक मामला है कि जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हिंसा का जो मसला है वो प्रचारित हुआ है राजस्थान में, और उसको लेकर के राजस्थान सरकार की आलोचना भी हुई है। हाँ, आप उसको कैसे रोके, ये कहकर के हम नहीं बच सकते हैं कि हमने पुलिस को फ्री हैंड किया है कि आप जो मामले आते हैं उनको दर्ज करें, मामलों पर पर्दा नहीं डालें, मामलों को दबाएं नहीं। तो इसी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। आपको महिला सुरक्षा के मामले में उस मोर्चे पर मजबूती से काम आपको करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि मैं अभी फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि यह जो सर्वे है ये कहीं ना कहीं से मैनिपुलेटेड और एक खास दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और तमाम पत्रकार जो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अब दिसंबर में कौन जीतता है कौन हारता है, ये अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई जमीन पर दिखाई दे रही है वो इससे मेल नहीं खाती है। इस बात को हम अभी भी कहने को तैयार हैं।